नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए विज्ञान विषय का पेपर हल करने वाले हैं। यह पेपर आप लोगों को वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों को भी लिया है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्रश्न क्रमांक पहला पढ़ना है दोस्तों, और आप लोगों को पहला प्रश्न में देखने को मिलेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प दोस्तों आप लोगों को किस प्रकार के देखने को मिलेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक पहला है, कोशिका का पावर हाउस है। तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन जो है वह है दूध से दही का बनना। दूध से दही एक बार बन जाएगा, फिर वह लौटकर दूध नहीं बन सकता, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और बर्फ़ का पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ़ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है और जल को पुनः बर्फ़ बनाया जा सकता है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें चौथा प्रश्न है जो त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक ms⁻2 होता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। तो मच्छर द्वारा संचारित निमोनिया नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ सही विकल्प नहीं है, सीधे रिक्त स्थानों में उनके आंसर लिख दिए गए हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सोडियम का संकेत खाली स्थान है। तो यह इसका आंसर है दोस्तों, Na सोडियम का संकेत होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है जो दोस्तों वह है, खाली स्थान में द्वार कोशिकाएँ होती हैं। तो रंध्र में द्वार कोशिकाएँ होती हैं। तीसरा है, वेग परिवर्तन की दर खाली स्थान कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चौथा प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक खाली स्थान है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। पाँचवा प्रश्न है, जल का क्वथनांक खाली स्थान है। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों यह चैनल आप लोगों के लिए, यदि आप स्कूल लाइफ में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों सही जोड़ियों में देखिएगा, पहली सही जोड़ी है न्यूटन। तो न्यूटन को हम लोग गति के नियम से मिला देंगे। दूसरा है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति को हम लोग पादप कोशिका से मिला देंगे, क्योंकि दोस्तों कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तीसरा है दोस्तों इसमें प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग हरित लवक से मिलान कर देंगे। और चौथा है दोस्तों इसमें लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, जैसा कि दोस्तों विकल्पों में हम लोग पढ़ के आए हैं। और पांचवा है इसमें कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज जो है दोस्तों वह रॉबर्ट हुक ने की थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह सही जोड़ियां आप लोगों को समझ में आई होंगी। दोस्तों इसी प्रकार की आप लोगों को सही जोड़ियां 2023 में भी देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर दोस्तों देखिएगा, एक शब्द और वाक्य में पहला प्रश्न है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हों तो क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसे ठोस कहते हैं। ठोस आकार व आयतन दोनों में निश्चित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसमें दूसरा प्रश्न है, इसमें पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जाइलम द्वारा, और फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन होता है। तो यह आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो उत्तर है दोस्तों इसका, जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं सदिश राशि कहते हैं। तो दोस्तों
यह सदिश राशि की डेफिनेशन हो गई। अगला है संवेग क्या है। तो दोस्तों संवेग की परिभाषा होती है किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान को दोस्तों m से प्रदर्शित करते हैं और वेग को v से। तो संवेग बराबर हो जाएगा m इंटू v। यह संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइसोसोम में होता है। प्रश्न क्रमांक 6 से देखिएगा दोस्तों, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आप लोगों के 2 अंक में पूछे जाते हैं आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों को भी आंसर सहित देखने वाले हैं। तो अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है 2023 के होने वाले वार्षिक के पेपर के लिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है इसमें, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। उत्तर देखिएगा इसका, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुणों व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कांच का टूटना, कांच एक बार टूट जाएगा तो उसे पिघलाकर पुनः कांच में परिवर्तित किया जा सकता है, यह भौतिक परिवर्तन हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। यह सब प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रासायनिक परिवर्तन देखिएगा दोस्तों, आंसर देखिएगा इसका, जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें उनके गुणों और आंतरिक संरचना में भी बदलाव हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध का दही बनना, दूध दही बन जाएगा फिर पुनः वह दूध नहीं बन सकता, यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं। तो वाष्पीकरण को पढ़िएगा दोस्तों, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। दोस्तों यहाँ परिवर्तन लिखना है, यह गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो दोस्तों उत्तर देखिएगा इसका, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित होता है, यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वेग एवं चाल में कोई 2 अंतर लिखिए। तो वेग और चाल में अंतर लिखना है दोस्तों इस प्रश्न में। तो देखिएगा वेग और चाल में अंतर निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग वाइज लिखा गया है तो आप लोग यहीं से समझ लीजिए। चाल, किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और दूसरा है इसमें, चाल एक अदिश राशि है, यह आप लोगों को याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगला है वेग। तो वेग को भी दोस्तों समझिएगा, एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है और वेग एक सदिश राशि है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं दोस्तों, यह लिख देने से आप लोगों को नंबर अच्छे मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूरी एवं विस्थापन में कोई 2 अंतर लिखिए। यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है इसलिए 2 अंतर पूछे जाते हैं, 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा यह प्रश्न आप लोगों का। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, दूरी में, दूरी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं और दूरी एक अदिश राशि है। यह दूरी में 2 पॉइंट लिख दिए गए हैं। आगे देखिएगा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तो यह आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को 3 नंबर में पूछा जा सकता है। उत्तर देखिएगा इसका, वह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इस कारण कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13 है यह, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो उत्तर देखिएगा दोस्तों इसका आप लोग, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक अकेली कोशिका एक संपूर्ण जीव को बना सकती है
कोशिका की रचना अनेक कोशिकाओं से होती है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। तो यह दोस्तों कोशिका के बारे में इतना बता दिया गया है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है इसमें, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो दोस्तों आंसर देखिएगा इसका, यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बल का मान शून्य है, अर्थात परिणामी बल का मान शून्य है, तो उस वस्तु के संवेग का मान स्थिर रहता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 हो गया और इसमें यह फॉर्मूला लिख देने से आप लोगों के सभी नंबर एकदम पक्के हो जाते हैं। अर्थात कुल परिणामी बल F बराबर 0 तो संवेग बराबर स्थिरांक, यही संवेग संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 16 है, न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम लिखिए। तो यहाँ न्यूटन की गति का दूसरा नियम लिखना है। आंसर देखिएगा इसका, किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। तो यह न्यूटन का गति का द्वितीय नियम हो गया दोस्तों। इससे आगे के प्रश्न दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यदि पेपर लीक होता है तो आप लोगों को इसी चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा आप लोगों की अच्छी हो, आप अच्छे अंक प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।